नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो सदियों से सबको हैरान करता आया है। वो सवाल ये है कि अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। चलिए इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं और पता लगाते हैं। तो चलिए कल्पना करते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री है जो इस बहुत बड़े सवाल का जवाब जानने के लिए ब्लैक होल के अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। आज हम कदम दर कदम देखेंगे कि उसके साथ असल में क्या क्या होता है। इस सफर का जो सबसे पहला पड़ाव है वो है एक ऐसी रोशनी जो किसी भी तारे से कहीं ज्यादा चमकदार है और हाँ, उतनी ही खतरनाक भी। देखिए, ब्लैक होल तो खुद पूरी तरह काला है, उसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन उसके चारों तरफ गैस, धूल और तारों का एक बवंडर घूम रहा होता है। इसे ही एक्रेशन डिस्क कहते हैं। एक तरह से ये ब्लैक होल का खाना है, जो निगले जाने से ठीक पहले बहुत तेजी से घूमता है। और ये कोई मामूली धूल का गुबार नहीं है। यहां पर पदार्थ इतनी जबरदस्त रफ्तार से घूमता है कि घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से ये किसी भी तारे से ज्यादा गर्म और चमकीला हो जाता है। हमारे यात्री को सबसे पहले इसी आग के दरिया को पार करना होगा। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, इस डिस्क के अंदर का तापमान 1 करोड़ केल्विन तक पहुंच सकता है। जी हां, 1 करोड़। ये हमारे सूरज की सतह से भी हजारों गुना ज्यादा गर्म है। तो यहां से बचकर निकल पाना ही अपने आप में एक चमत्कार होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि हमारा यात्री किसी तरह उस जलती हुई डिस्क से बच निकला। बहुत बड़ी बात है। अब वो ब्लैक होल की उस सीमा पर पहुंच रहा है जिसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां से वापसी नामुमकिन है। इस सीमा को कहते हैं इवेंट हॉराइजन। अब ये कोई असली दीवार या बाउंड्री नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम में एक ऐसी दहलीज है जिसे एक बार पार कर लिया तो कोई भी चीज, यहां तक कि लाइट भी वापस बाहर नहीं आ सकती। यहां से लौटने का कोई रास्ता है ही नहीं। और बस यहीं से समय का एक बहुत ही अजीब खेल शुरू हो जाता है। जो यात्री अंदर जा रहा है उसके लिए तो सब कुछ नॉर्मल है, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है। लेकिन अगर कोई उसे दूर से देख रहा हो तो उसे ऐसा लगेगा कि वो यात्री धीरे और धीरे होता जा रहा है और आखिरकार इवेंट होराइजन पर हमेशा के लिए जम गया है। ये आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत का एक जीता जागता सबूत है। इवेंट होराइजन को पार करते ही भौतिकी के सारे नियम एक बुरे सपने की तरह लगने लगते हैं। आगे जो होता है, वैज्ञानिकों ने उसे एक बड़ा मजेदार लेकिन डरावना सा नाम दिया है, स्पैगेटिफिकेशन। जी हां, स्पैगेटी की तरह। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज नूडल्स की तरह लंबी खिंचती चली जाएगी। पर यह होता कैसे है? बहुत आसान है। ब्लैक होल का जो गुरुत्वाकर्षण है वो यात्री के पैरों को उसके सिर के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचेगा और बस गुरुत्वाकर्षण के इसी फर्क की वजह से उसका शरीर खिंचना शुरू हो जाएगा। खिंचता जाएगा जब तक कि वो एटम बाय एटम परमाणुओं की एक पतली सी धारा में न बदल जाए। तो अब जब यात्री परमाणुओं की एक धारा बन चुका है तो ये धारा अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ती है, यानी ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र की ओर। इस केंद्र को कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है। यहां आकर स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम विज्ञान के जितने भी नियम जानते हैं वो सब यहां आकर खत्म हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या सिंगुलैरिटी पर पहुंचना हर चीज का अंत है, या फिर जैसा कि कुछ थ्योरीज कहती हैं, क्या ये किसी दूसरे नए ब्रह्मांड का दरवाजा हो सकता है? सच तो यह है कि इसका जवाब कोई नहीं जानता, और शायद यही सवाल इस पूरी यात्रा को इतना रोमांचक और इतना रहस्यमयी बनाता है। सोचने वाली बात है ना?